अब जम्मू कश्मीर के लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये रहेगा, अगर इलेक्शन से पहले ठीक बीजेपी उन्हें जो है परमानेंट ऑर्डर दे देती है तो फिर उस वर्ग को आप क्या कहेंगे? हम वेलकम करेंगे। हम तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबको शिक्षा, ये जो सरकार है, सरकारी स्कूल बढ़िया बना दें, सरकारी हॉस्पिटल बढ़िया बना दें, डेली वेजर्स को पक्का कर लें। आम आदमी पार्टी का काम खत्म हो गया, आम आदमी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ेगी। कि बड़े चेहरे तो पार्टी में ज्वाइन हो गए, लेकिन अब कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जिस तरीके से बाकी पार्टियों में दिखाई देती है कि चेहरा मिलेगा, अगर हमें सीट मिलेगी तो हम रहेंगे, शायद उसके बाद जो लोग हैं वो छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उस तरीके का माहौल तो आम आदमी पार्टी में नहीं बनेगा। आम आदमी पार्टी के साथ जनता जुड़ रही है, आम लोग जुड़ रहे हैं। अपना विधायक बना के विधानसभा में भेजना है, ये लोग तय करते हैं चुनाव से पहले। लोग ये जानना चाहते हैं क्या वो कॉन्फ्लिक्ट जो पैंथर्स पार्टी के अंदर हर्षदेव सिंह जी की और बलवंत सिंह मनकोटिया जी की थी, क्या यहाँ पर आकर भी वो साफ तौर पर रहेगी? पर आम आदमी पार्टी पैंथर पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी की जहाँ पे नेशनल लीडरशिप रहती है, जहाँ पे हमारा जो है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म रहता है। पहले आपने बात करी महंगाई की, ये महंगाई नहीं है, सरकारी लूट है। आपने बात करी सिलेंडर की, सिलेंडर 2014 से पहले 350 रुपये का था गैस सिलेंडर, वो सिलेंडर आज 1000 रुपये का हो गया है। इट मीन्स सरकार अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लोगों के ऊपर बोझ डाल रही है। पाकिस्तान का जो मंच है उसे तैयार किया जा रहा है इस राजनीति के अंदर फिर से वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने के लिए, क्या लगता है? संकल्प उस एरिया को वापस लेने का। अब उस संकल्प रैली के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए क्या किया इन्होंने लोगों को इकट्ठा करने के लिए पहले तो कहा अमित शाह जी आ रहे हैं। 317 और 35 को एब्रोगेशन की बात की गई, जब वो प्रस्ताव लाया गया उसमें आम आदमी पार्टी एक महज पार्टी विपक्ष में ऐसी थी जिसने इसका वेलकम किया। देखिए, राष्ट्रहित में जो बात थी तो उसके लिए आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया, बट ये नहीं था कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके की तबाही कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। जम्मू के अंदर लोगों को हितों की इस तरीके से कत्लेआम होगा जम्मू कश्मीर के अंदर। इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी हलचल तेज है और राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। बात की जाए अगर पार्टियों की तो जम्मू कश्मीर के अंदर रीजनल पार्टीज़ भी थी, नेशनल पार्टीज़ भी थी, लेकिन अब जिस तरीके से विपक्ष को एक बड़े मजबूती तौर पर एक पार्टी जिसे आम आदमी पार्टी के नाम से आप जानते हैं उसे लोग जो है विपक्ष के तौर पर ले रहे हैं और बड़ी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो है वो उभर कर सामने आ रही है। जिस तरीके से पंजाब के अंदर सत्ता परिवर्तन होता है और इतने सालों बाद जो है आम आदमी पार्टी जो है वहाँ पर सत्ता में काबिज होती है, अब जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो टकटकी लगाए और आस लगाए बैठे हैं कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से रणनीति दिल्ली के अंदर पंजाब के अंदर बनाई, वहां के लोगों को जो बेसिक सुविधाएं जो हैं वो दी जा रही हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी दी जाएंगी। इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी की बात करें कन्वीनर ओम प्रकाश खजूरिया जी हैं। सीधी बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये इस सब बीच में जम्मू कश्मीर की आवाम जो इनसे अपेक्षाएं लगाई बैठी है क्या खरा उतर पाएंगे या नहीं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाबू। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल रहेगा, पिछली दफ़ा आपसे बातचीत हुई थी, इस दफ़ा बड़े चेहरों की बात करें, काफ़ी आपकी पार्टी के अंदर ज्वाइन हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए उनके अंदर भी काफ़ी ज्वाइनिंग्स चल रही है, आपके अंदर भी काफ़ी ज्वाइनिंग्स चल रही है। बाकी तमाम पार्टियां जो हैं वो खामोशी पर हैं, उनकी पार्टियों में सन्नाटा छाया हुआ है। चर्चाओं में अगर कोई पार्टी है बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, इससे कोई भी जो है जुटला नहीं सकता। सवाल मेरा ये आपसे रहेगा कि बड़े चेहरे तो पार्टी में ज्वाइन हो गए, लेकिन अब कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जिस तरीके से बाकी पार्टियों में दिखाई देती है कि चेहरा मिलेगा, अगर हमें सीट मिलेगी तो हम रहेंगे, शायद उसके बाद जो लोग हैं वो छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उस तरीके का माहौल तो आम आदमी पार्टी में नहीं बनेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी के साथ आप तो बोल रहे हो बड़े चेहरे जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ जनता जुड़ रही है, आम लोग जुड़ रहे हैं। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का ये हमारा एक तरीकाकार रहता है, कौन हमारा नेता होगा, कौन हमारा विधायक होगा, किसको हमने मैंडेट देना है, वो नेता नहीं तय करते, वो जनता तय करती है, आम लोग तय करते हैं। आम लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी जाती है, आम आदमी पार्टी एक साइंटिफिक तरीके से एक सर्वे करवाती है, ठीक है, किसको हमें अपना विधायक बना के विधानसभा में भेजना है, ये लोग तय करते हैं चुनाव से पहले। फिर वो पार्टी तय करती है कि लोगों का जो सर्वे के मुताबिक जो लोगों ने फैसला किया है कि जो हमारा नेता ये होना चाहिए असेंबली के अंदर, तो आम आदमी पार्टी उसको मैंडेट देती है। तो इसमें बड़े छोटे की कोई बात नहीं है। लोग कल कमेंट बॉक्स में एक नाम काफ़ी चर्चाओं में था, बलवंत सिंह मनकोटिया जी का, क्योंकि हर्षदेव सिंह जी ने आपकी पार्टी ज्वाइन करी, दिल्ली के अंदर वो थे, वो यहाँ पहुँचे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिखे, उनकी प्रेजेंस उनकी यहाँ पर नहीं थी। लोग ये जानना चाहते हैं क्या वो कॉन्फ्लिक्ट जो पैंथर्स पार्टी के अंदर हर्षदेव सिंह जी की और बलवंत सिंह मनकोटिया जी की थी, क्या यहाँ पर आकर भी वो साफ तौर पर रहेगी? पैंथर्स पार्टी एक रीजनल पार्टी थी, एक पारिवारिक पार्टी थी। हो सकता है परिवार के अंदर कन्फ्लिक्ट हुआ हो, पर आम आदमी पार्टी पैंथर पार्टी नहीं है।
आम आदमी पार्टी की जहाँ पे नेशनल लीडरशिप रहती है, जहाँ पे हमारा जो है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म रहता है, यहाँ पे केंद्र हमारा तय करता है कि जम्मू के अंदर हमारा प्रभारी कौन होगा, सह प्रभारी कौन होगा, वो लोग डिसाइड करते हैं। वहाँ पे एक नियम पार्टी के अंदर नियम पार्टी तय करती है, परिवार नहीं तय करता। वहाँ पे परिवार था, जहाँ पे पार्टी है, दोनों में जो फ़र्क ये है। और दूसरी बात ये है, हमारे यहाँ पे एक डिसिप्लिनरी कमेटी रहती है आम आदमी पार्टी की तरह के अंदर। सभी जो नेशनल पार्टियाँ रहती हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी रहती हैं, ये रहती है। ये क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, इसलिए इस चीज़ की चिंता मत करिए कि कौन किसको क्या दायित्व दिया जाएगा, कौन पार्टी में रहेगा, ये बाद में पार्टी तय करती है। जम्मू कश्मीर की जनता की अगर बात करें तो चाहे जम्मू की जनता है चाहे कश्मीर की जनता है, 2 से 3 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर वो चाहती है कि कोई पार्टी जो है इस पर बात करे। सबसे पहला मुद्दा है महंगाई का। जिस तरीके से लगातार महंगाई दर बढ़ रहा है, आम इंसान को रसोई घर के अंदर अपना गैस सिलेंडर भरवाने के लिए भी काफ़ी भारी रकम जो है वो चुकानी पड़ रही है। एक दौर था जब गैस सिलेंडर 450-500 रुपये में मिलता था, आज वही दाम जो है 1100 के पास, 1000 के पार जा चुके हैं दाम की अगर बात करें। वही जो यूथ है उसे चाहिए रोज़गार देने में कोई भी सरकार जो है कहा तो बड़ा कुछ गया था, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ और नज़र आ रही है। वही इसके अलावा जो इंसान को चाहिए वो है बिजली और पानी। आपकी पार्टी तो इसी से निकल कर बाहर आई थी। आम आदमी पार्टी की बात करें, बिजली पानी की बात उन्होंने कही थी, सड़क सुविधाएं की बात कही थी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन स्ट्रक्चर की बात करी थी। लेकिन जम्मू के अंदर बात की जाए, पहले बिजली के रेट्स जो हैं लगातार रिवाइज़ किए गए और अब एक और नया ऑर्डर जिसमें आ गया, कहा गया है कि बिजली के रेट्स एक बार फिर से रिवाइज़ होंगे। किस तरीके से अंकुश लगाया जाएगा और लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? आपका प्रश्न काफ़ी लंबा था, मैं 1 बाय 1 करके सभी का देंगे। पहले आपने बात करी महंगाई की। ये महंगाई नहीं है, सरकारी लूट है। आपने बात करी सिलेंडर की। सिलेंडर 2014 से पहले 350 रुपये का था गैस सिलेंडर, वो सिलेंडर आज 1000 रुपये का हो गया है। तो जो 350 रुपये में या 400 रुपये में सरकार को जो टैक्स जाता था, जितना टैक्स सरकार को जाता था, वो आज उस 2.5 गुना ज़्यादा सरकार के पास टैक्स जा रहा है। इट मीन्स सरकार अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लोगों के ऊपर बोझ डाल रही है। अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लोगों के, अगर मान के चलें कि सरकार को, मैं फिर वापस थोड़ा हट के बात करता हूँ, हमारा जो सरसों का तेल जो 80-90 रुपये लीटर था, तो अगर 5 रुपये उसके ऊपर जीएसटी हो, 5% जीएसटी हो, तो 80 रुपये के ऊपर हमारा 4 रुपये क्या जाता था, सरकार का रेवेन्यू कलेक्ट होता था। आज वो 200 रुपये लीटर है, तो सरकार के पास 10 रुपये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मीन्स सरकार ने अपना 6 रुपये 1 लीटर में रेवेन्यू बढ़ा दिया, पर लोगों के ऊपर बोझ डाल दिया। तभी मैंने बोला ये महंगाई नहीं, सरकारी लूट है, सरकारी तंत्र की लूट है। और उसके बाद जैसे बात लगातार जो कमर्शियल सिलेंडर है, जो कभी 1000 रुपये का था, 1000 रुपये का कमर्शियल सिलेंडर था, आज वो 2500 रुपये का है। अब कमर्शियल सिलेंडर कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? छोटा चाय वाला, समोसे बनाने वाला। आज वो एकदम एक रेट बढ़ा सकता है, अपने चाय का रेट बढ़ा सकता है, वो समोसे का रेट बढ़ा सकता है? नहीं ना बढ़ा सकता। तो इससे क्या हुआ, जब उसकी आय पे कटौती हुई तो वो अपना काम धंधा बंद कर रहा है। अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सरकार किस तरीके से आम जनता के ऊपर मार वो उसका रोज़गार धंधा बंद हो गया, वो सरकार की कमाई बढ़ गई। 1000 रुपये का 2500 का हो गया, वो 2500 का हो गया, तो सरकार की 2.5 गुना कमाई बढ़ गई। पर एक जो बेचारा एक रेडी फड़ी वाले की कमाई बंद होने से, उसकी कमाई कम होने से वो धंधा बंद हो गया। संकल्प रैली जम्मू कश्मीर के अंदर की गई, जम्मू के अंदर की गई बात करें अगर संकल्प रैली की, जिसमें पीओजेके के ऊपर बात की गई, उनको श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से बनाया कि वो उन्हीं की पार्टी, उन्हीं की रैली होगी और वहाँ पर बड़े बड़े नेता वहाँ पहुँचते हैं, बाकी पार्टियों के नेता वहाँ पर नाराकशी करते हैं। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से वो माहौल बनाया जा रहा है, लग रहा है कि एक बार फिर से पाकिस्तान का जो मंच है उसे तैयार किया जा रहा है इस राजनीति के अंदर, फिर से वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने के लिए। क्या लगता है, क्या एक बार फिर से वो मुद्दे जो पहली दफ़ा भी चलते थे वही रहेंगे हावी, या फिर एक बार फिर से जो है जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लोगों की उस पर राजनीति वो की जाएगी? 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने, 2014 के इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के अंदर एक विस्थापित अधिकार यात्रा शुरू करी थी। 2014 के बाद अब विस्थापित जम्मू कश्मीर के अंदर कौन है, जम्मू प्रोविंस के अंदर ज़्यादा है, वो पीओजेके के हैं। उनके लिए एक इन्होंने रिफ्यूजी अधिकार यात्रा करी थी 2014 से पहले।
2014 के बाद इनको 22 में एक नया नारा आ गया, संकल्प दिवस और श्रद्धांजलि। मुझे बताइए 8 तारीख का जो पीओजेके के साथ, इतिहास के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमला हुआ 22 अक्टूबर 1947 को, तो 22 अक्टूबर से लेके नवंबर महीने तक, जैसे 24 नवंबर को एग्जैक्ट मुझे मैं कह नहीं सकता, मीरपुर फाल हुआ। इन डेटों के अंदर एक जो अट्रॉसिटीज़ हुई, जिनोसाइड हुआ, तो 8 तारीख का उसके साथ लेना देना। इनके लिए कोई भी डेट मायना नहीं रखती। अब आ जाओ संकल्प किसका? संकल्प उस एरिया को वापस लेने का। अब उस संकल्प रैली के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए क्या किया इन्होंने लोगों को इकट्ठा करने के लिए पहले तो कहा अमित शाह जी आ रहे हैं, अमित शाह जी नहीं आए। और लोगों को, जो विस्थापितों के कैंप थे, मैं कैंप शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, उन कैंपों के अंदर जाके इन्होंने कहा कि दूसरी किश्त आने वाली है, वहाँ पे अनाउंसमेंट होगी। कुछ नहीं हुआ। अब अगर आपने संकल्प ही लेना है तो संकल्प के अंदर उनके अधिकारों का संकल्प क्यों नहीं लिया? जो आज तक पिछले 70 सालों से जिन अधिकारों से वंचित हैं, आपने उस क्षेत्र को लेना है। पर क्षेत्र के जो जहाँ पे 14 लाख पॉपुलेशन जहाँ पे है, वहाँ से जो विस्थापित होकर जहाँ पे बैठी है, उनके अधिकारों की बात नहीं करनी है, उनके अधिकारों की कोई बात नहीं है। बट संकल्प है कि हमने उस क्षेत्र को वापस लेना। कब लेना है? लीजिए आप। आम आदमी पार्टी वेलकम करती है। आम आदमी पार्टी का एजेंडा है कि हम वही जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर के खाके के अंदर है, उसी को हम जम्मू कश्मीर। और उसके बाद 1994 का रेजुलेशन है कि वो इंटीग्रल पार्ट है जम्मू कश्मीर का। तो आप उसी को आप संकल्प मान रहे हो। तो बट जहाँ पे जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जहाँ पे बैठी हुई है, रिफ्यूजी कैंपों के अंदर रह रही है, उनके बच्चों की बात नहीं कर रहे, उनके लिए ऊपर कोई संकल्प नहीं है। जहाँ पे उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की कोई बात नहीं है। जो 24 सीटें आपने फ्रीज करके रखी हुई हैं, उनके लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की कोई बात नहीं है। तो आप कुछ कौन सा संकल्प? 5 अगस्त 2019 को जब सदन के अंदर 370 और 35A को एब्रोगेशन की बात की गई, जब वो प्रस्ताव लाया गया, उसमें आम आदमी पार्टी एक महज पार्टी विपक्ष में ऐसी थी जिसने इसका वेलकम किया। जम्मू कश्मीर के लोग ये भी जानना चाहते हैं, उस समय आप 370 और 35 से हटाने के पक्ष में थे। अब आप जब स्टेट का दर्जा मिल रहा है तो आप कह रहे हैं कि स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि जब हटाया गया था तब आपने वेलकम किया था। इस पर आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आप उसके पक्ष में थे या नहीं थे। देखिए, राष्ट्रहित में जो बात थी तो उसके लिए आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया। बट ये नहीं था कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके की तबाही कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। जम्मू के अंदर लोगों को हितों की इस तरीके से कत्लेआम होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर डेली वेजर्स, जम्मू के अंदर पीओजेके के विस्थापित, जम्मू के अंदर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के अधिकारियों का जिस तरीके से हनन हुआ, ये आम आदमी पार्टी को इस तरीके का अंदाजा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से करेगी। हम देश हित में कोई भी अगर प्रोग्रेसिव स्टेप लिया जाता है तो आम आदमी पार्टी उसका वेलकम करती है। बट ये नहीं कि उसको जम्मू कश्मीर को आप उसको तबाही के रास्ते पे लेके चले जाएंगे। पंजाब के अंदर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और बाकी विपक्ष द्वारा आपके ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर, कि जो पंजाब पुलिस है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है आपकी सरकार द्वारा, मनमानी की जा रही है। और बात करें अगर तुमान साहब के, उनकी अध्यक्षता के नीचे जो है पंजाब पुलिस अपनी मनमानी कर रही है, इशारा उनका है, इसी वजह से जो है कार्रवाई नहीं की जा रही, जिस तरीके से वहाँ पर विवाद जो सामने आया। क्या कहेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर कहती है कि अमित शाह जी के अंदर आता है, दिन आता है कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो वहाँ पर वो डायरेक्शंस देते हैं, वो आप एलिगेशन उन पर लगाते हैं। अब वही एलिगेशन आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। इस पर स्पष्टता जो अपना उत्तर दीजिए। आपको शायद पता नहीं है कि जो पंजाब में जो जिस घटना का आपने संकेतिक जिक्र किया, उस घटना के 24 घंटे के अंदर वो जो मेन अक्यूज्ड थे उनको अरेस्ट कर दिया गया। 24 घंटे के अंदर मेन अक्यूज्ड को, चाहे वो एक फ़िरके से थे या दूसरे फ़िरके थे, उनको अरेस्ट कर दिया गया। और वहाँ का जो आला ऑफिसर्स थे पुलिस के, उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं है, सत्ता का सदुपयोग है। एक्शन, उसी समय एक्शन, जहाँ क्राइम हो रहा है तो क्राइम को क्रश किया जाएगा, उसको दिल्ली की तरह इनकरेज नहीं किया जाएगा। दिल्ली पुलिस वहाँ मूक दर्शक बनी खड़ी रहती है। बड़ा दंगे होने दो, पंजाब के अंदर नहीं होंगे दंगे। आखिरी सवाल आपसे रहेगा डेली वेजेस को लेकर। एक ऐसा वर्ग जो लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहा है कि आखिरकार कौन सी पार्टी जो है वो सत्ता में आएगी और हमें जो है हमारा हक जो है वो देगी। कई पार्टियाँ आई, कई पार्टियों ने कहा कि हम करेंगे, लेकिन आज तक उनके हक से उन्हें वंचित रखा गया। आम आदमी पार्टी से उनकी एक आस बन गई है इस वजह से, क्योंकि उन्होंने आज तक जो कहा है वो करके दिखाया है। जैसे कैसे अगर दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें,
पंजाब के अंदर भी जो उन्होंने जिस तरीके से जितने भी डेली वेजेस थे उनके लिए उन्होंने परमानेंट करने का ऑर्डर निकाल दिया, आते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में निकाला। अब जम्मू कश्मीर के लोग भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये रहेगा, अगर इलेक्शन से पहले ठीक बीजेपी उन्हें जो है परमानेंट ऑर्डर दे देती है तो फिर उस वर्ग को आप क्या कहेंगे? हम वेलकम करेंगे। हम तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबको शिक्षा, ये जो सरकार है, स्कूल, सरकारी स्कूल बढ़िया बना दें, सरकारी हॉस्पिटल बढ़िया बना दें, डेली वेजर्स को पक्का कर लें। आम आदमी पार्टी का काम खत्म हो गया, आम आदमी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ेगी। हम तो लोगों के हितों के लिए कि यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। हमें शिक्षा में सुधार करना है, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड करनी है, लोगों को पानी पहुंचाना है, लोगों के घरों में जो वेस्ट हो रहा है पानी, नाले, झरनों, नदियों में जो पानी वेस्ट हो रहा है वो हम पहुंचा रहे हैं। जब सब कुछ ये सरकार कर देगी तो आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं, हमें क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने की। बट सच्चाई ये है कि ये जो सरकारें आज तक पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा चलाई, ये लोगों का शोषण किया है, इन्होंने लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेले हैं, लोगों को क्षेत्र, धर्म, जात के साथ बांटा हुआ है, लोगों के इश्यूज़ के ऊपर इन्होंने कभी चर्चाएं नहीं करी और उसके ऊपर राजनीति नहीं करी। हम लोगों के इश्यूज़ के ऊपर चर्चाएं करते हैं, राजनीति करते हैं और साइंटिफिक सोल्यूशन भी ढूंढते हैं और साइंटिफिक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ये आम आदमी पार्टी और बाकी पॉलिटिकल पार्टियों में फ़र्क है। तो भारतीय जनता पार्टी करे, हम उसको वेलकम करेंगे। हमने पंजाब के अंदर करके दिखाया, हमने दिल्ली के अंदर डेली वेजर्स को पक्का करके बिठाया, हमने बिजली प्रोवाइड करी, पानी प्रोवाइड किया, स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक करी, शिक्षा का जो ढांचागत उनमें बदलाव लाया और उसके क्वालिटी का एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी। तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें जिस स्टेट में होंगी तो हमें आम आदमी पार्टी को वहाँ जाने की जरूरत नहीं। हम तो सुधार के लिए, हम बदलने के लिए आए हैं। हमने कहा था हम राजनीति करने नहीं आए, राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। दफ़ा आपने कहा था कि जल्द बताएंगे केजरीवाल जी कब आ रहे हैं। अब तो बड़े चेहरे और बड़े लोग तादाद बढ़ गई है, कब आ रहे हैं? बड़े जल्दी आ रहे हैं, इसी साल नहीं, 3-4 महीने के अंदर 3-4 महीने के अंदर। हाँ, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बड़े रहने के लिए। भी बता दी 3-4 महीने के अंदर, उससे पहले भी आ सकते हैं। चलिए 3 से 4 महीने के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल जी जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर की राजनीति के अंदर एक बड़ी पार्टी जो है वो उभर कर सामने आ रही है, आम आदमी पार्टी। जिस तरीके से लगातार पार्टी के अंदर ताबड़तोड़ जाने का दौर चल रहा है और आम आदमी पार्टी काफ़ी आश्वस्त नजर आ रही है, जिस तरीके से उन्हें लग रहा है कि अब लोग जो है मन बना बैठे हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट देना है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा, वक्त का तगाजा बताएगा। जब इलेक्शन बिगुल बजेगा उसमें आम जनता किसके पक्ष में वोट डालेगी, किसको सत्ता के गलियारों में काबिज करेगी, कौन सी पार्टी जो है सीएम जो है अपना बनाएगी और यहाँ पर जो है वो जीत कर सामने आएगी, वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है अपनी रेकमेंड बॉक्स में जरूर रखिएगा, वीडियो को शेयर करना भूलिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बाहु एक्सप्रेस पर। इधर के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।